दोस्तों, टॉप 5 चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे हमारे हैंड बर्न्स का कॉन्ट्रैक्चर ना हो, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जब भी हैंड में बर्न्स हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है उसकी होती है फास्ट हीलिंग ऑफ बर्न्स। अब मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं हैंड बर्न्स के, तो मेरा एक ही एम रहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन बर्न्स को हील कराना है, क्योंकि अगर ये हील नहीं होंगे और ये सेकेंडरी हील होंगे, एक होता है प्राइमरी हीलिंग कि भाई जल्दी से हील हो गया, कई बार ज़रूरत पड़ती है तो हम स्किन ग्राफ्ट भी रखते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं करते हैं और वो सेकेंडरी हीलिंग में चला जाता है तब कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फास्ट हीलिंग ऑफ वुंड्स। सेकेंड पॉइंट होता है राइट पोजिशन ऑफ हैंड। देखिए, हमारा जो हाथ का पोजिशन है, किसी भी चीज़ को पकड़ने की हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करके पकड़ते हैं। आप देखिए, हमारा जो ये जोड़ है ये ऐसे करके पकड़ता है और अंगूठा ऑपोजिशन में आता है। तो दिस इज, इसको अगर हम बोलें ये हमारी फंक्शनल पोजीशन है, ग्लास होल्डिंग पोजीशन आप समझ लीजिए, या उसको और एक्यूरेटली बोलेंगे तो जेम्स पोजीशन बोलते हैं। ये हमारे हैंड की फंक्शनल पोजीशन है। तो हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, और तो ये जो पोजीशन है ये मेंटेन करके रखना हमारा एक उद्देश्य होता है। तो दूसरा पॉइंट है करेक्ट पोजीशन ऑफ दी हैंड। अब इस पोजीशन को कैसे करेक्ट रखते हैं उसके लिए हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो है स्प्लिंटेज। स्प्लिंटेज का मतलब होता है जब हाथ के बर्न्स हो जाते हैं पेशेंट्स को, तो हम ना सिर्फ ड्रेसिंग्स करते हैं, उसको हील करते हैं, पर उसको हम एक स्प्लिंट भी देते हैं। इस तरह का एक स्प्लिंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉकअप स्प्लिंट, जो हाथ के इस हिस्से पे लगता है, ऊपर हम वेलक्रो से इसको बांध देते हैं। तो ये कॉकअप स्प्लिंट जो है वो हाथ को सही पोजीशन में रखता है, क्योंकि बर्न होने के बाद जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी जो ये स्किन, अगर आप देखें ये लूज है, ये स्किन बहुत टाइट है, तो जब स्वेलिंग होगी ना तो वो इस हिस्से में ज़्यादा होगी, तो हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे हो जाती है। इसको हम इंट्रिंसिक माइनस हैंड बोलते हैं। तो इससे हम कोई भी चीज़ करना चाहेंगे हम हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बर्न्स होने के बाद स्प्लिट लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी हीलिंग हो रही हो। कई बार हम पेशेंट्स को 3-3, 6-6 महीने तक बर्न्स होने के बाद जब वो हील भी हो जाते हैं उनको स्प्लिंटेज एडवाइस करते हैं, और कई लोगों को तो 6-6 महीने तक नाइट स्प्लिंटेज एडवाइस करते हैं कि दिन में वो अपना जो कर रहे हैं करें, पर रात को स्प्लिंट लगाएं। तो डेफिनेटली तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड बर्न कॉन्ट्रैक्चर होने से रोकने के लिए वो है स्प्लिंटेज, और जो एग्जांपल मैंने दिया है उसको बोलते हैं कॉकअप स्प्लिंट। चौथा पॉइंट जो है कंप्रेशन। बेसिकली क्या होता है, जब भी बर्न्स हील होते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है और हीलिंग की जो प्रोसेस है वो साल भर तक चलती है। कई बार आपने देखा होगा बर्न्स होने के बाद कुछ एरिया में स्किन ऊपर उठ जाती है, हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो जाती है, कई बार कीलॉइड हो जाता है। इन सब चीज़ों से भी पोजिशनल जो कॉन्ट्रैक्चर है वो हैंड के होते हैं, और मोस्टली होते हैं डॉर्सम ऑफ हैंड पे। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कंप्रेशन गारमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक प्रेशर ग्लव देना पड़ता है। अगर सारे में बर्न्स है तो हमें पूरा एक प्रेशर गारमेंट बनवाना पड़ता है। तो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर गारमेंट, जो कि प्रेशर देके वुंड की हीलिंग, कोलेजन की एडजस्टमेंट में हेल्प करता है और कॉन्ट्रैक्शंस होने से बचाता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिजियोथेरेपी। हम पेशेंट को स्प्लिंट में रख सकते हैं, उसको कंप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं कर रहा है तो फिर उसके वापस कॉन्ट्रैक्शन में जाने के या फिर हैंड के जॉइंट के स्टिफ होने के बहुत चांसेस होते हैं। और बर्न्स के पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे छोटे वुंड्स होते हैं, मोस्टली वो हील हो गया होता है, लेकिन पेशेंट कई बार दर्द की वजह से फिजियोथेरेपी नहीं करता है। तो इन सब कंडीशंस में पेशेंट को काउंसल करते हैं। हम उसको बोलते हैं कि आप स्प्लिंट पहनिए, आप बाकी टाइम में फिजियोथेरेपी कीजिए। फिजियोथेरेपी बहुत सिंपल होती है, कई बार एक सिंपल रफ सॉफ्ट बॉल को दबाने की। मेन पर्पस हमारा जो होता है वो हाथ को इस पोजीशन में रखने का है। दूसरा, हमारे रिस्ट को हल्का सा एक्सटेंशन में, मतलब हमारा रिस्ट ऐसे रहना चाहिए, हल्का सा एक्सटेंशन, एमपी जॉइंट फ्लेक्शन और थंब ऑपोजिशन में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि फिजियोथेरेपी करके हम इन जॉइंट की जो ऑप्टिमम पोजीशंस हैं उनको पेशेंट को हम सिखाएं, और पेशेंट उस पोजीशंस में अगर अपने हाथ को ले आता है तो यूजुअली बर्न्स के बाद 3-4 महीने में वो परमानेंटली उसकी हैबिट बन जाती है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चर होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं।